महाकालेश्वर मंदिर। It is one of the 12 Jyotirlings in India, located on the banks of river Shipra at Ujjain in the state of Madhya Pradesh। एक ऐसा मंदिर जो अपने आप ही जमीन से बाहर आया। Not only this, it is also said that this temple is also revered as one of the 18 Mahashakti feet। The upper lip of Sati Devi is said to have fallen here, और शक्ति को यहाँ पर महाकाली के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उज्जैन कैसे आ सकते हैं, मंदिर के टाइमिंग्स क्या हैं, इस मंदिर के अलावा आप उज्जैन आकर कौन कौन से मंदिर और घाट विजिट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और बताएंगे महाकाल लोक के बारे में, जहाँ पर भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। The Mahakaleshwar temple is located in Ujjain city, और इस जगह पर आप ट्रेन, बस, प्लेन किसी भी तरह से आ सकते हैं। सब कुछ एकदम वेल कनेक्टेड है। उज्जैन सिटी के सारे मंदिर और घाट विजिट करने के लिए आप ऑटो स्टैंड से पूरे दिन के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं। हिंदू पुराण की माने तो ये मंदिर अपने आप ही जमीन से बाहर आया था, और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि there was a 5-year-old boy Shrikhar who was amazed by the devotion of King Chandrasena of Ujjain towards Lord Shiv। तो श्रीखर ने एक पत्थर को उठाया और उसे भगवान शिव मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। Many people tried to stop him with different tactics, but his devotion kept growing. Pleased by his devotion, Lord Shiva assumed the form of a Jyotirling and resided in the Mahakal forest। ऐसा भी बताया जाता है कि ये मंदिर सबसे पहले 6th century AD में कुमार सेन ने बनवाया था, जो उज्जैन के फॉर्मर किंग चंद्रप्रयुक्त के बेटे थे। It was further reconstructed in the 12th century AD under King Udayathra and King Naravarman. Later, the Maratha commander Ranaji Shinde under Peshwa Bajirao I renovated this temple in the 18th century AD। ये मंदिर दक्षिण मुखी है, which means south facing, and it signifies the Lord of time and death। अकाल मृत्यु का अगर किसी की कुंडली में दोष है तो यहाँ आकर भगवान शिव के महाकाल के दर्शन करने से ये दोष दूर हो जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आप किसी भी साधन से आ सकते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन इस जगह से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 51 किलोमीटर्स अवे। आसपास भी कई होटल और धर्मशालाएं हैं जो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए फिक्स टाइमिंग्स हैं। दर्शन के लिए आपसे किसी भी तरह की कोई भी एंट्री फी नहीं ली जाती है, लेकिन अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप VIP पास ले सकते हैं, जिसका अमाउंट पर पर्सन 250 रुपीज है। मंदिर में होने वाली भस्म आरती बहुत फेमस है, और यही वजह है कि ये आरती सुबह 4 बजे हो जाती है और लास्ट आरती रात को 10:30 बजे होती है। आरती के टाइमिंग्स मंथ वाइज आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अब यहाँ आपको सिद्धि विनायक मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान गणेश की पूजा होती है, और इस जगह पर भी आपको भक्तों की काफी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। मंदिर के आसपास भी अगर आपको चाय पीने का मन कर जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर कई शॉप्स हैं, जहाँ पर एकदम कड़क चाय का प्याला आपको मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सुंदर सुंदर मार्केट हैं और खाने के लिए भी कई ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं।
यहाँ पर आकर श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन करना भी काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बिना काल भैरव मंदिर आए श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन अधूरे हैं। It is one of the most active temples in the city, visited by hundreds of devotees daily. As the name suggests, the temple is dedicated to Kal Bhairav. काल भैरव को इस जगह का सेनापति भी कहा जाता है। The deity's image is a face in a form of rock, layered with kumkum or vermilion. The deity's silver head is adorned with a Maratha style pagdi. मंदिर में प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। ऐसा बोला जाता है कि इस शराब को भगवान काल भैरव को समर्पित करके जो इसका प्रसाद ग्रहण करता है उसके शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर का पूरा ही परिसर आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ मिलेगा। जगह जगह आरती की आवाजें, जगह जगह जलते हुए दिए और धूप बत्ती की खुशबू तक अलग ही एनर्जी आपके मन में क्रिएट करते हैं। अगर आप उज्जैन सिटी में आते हैं तो महाकालेश्वर के अलावा यहाँ का राम घाट भी बहुत फेमस है। Situated on the banks of holy river Shipra, this divine spot plays a key role in the Kumbh Mela, a massive religious event held every 12 years. ये उज्जैन का सबसे पुराना घाट भी बताया जाता है। It is believed that Lord Vishnu dribbled some drops of Amrit at Ram Ghat. और ये भी कहा जाता है कि 14 वर्षों का वनवास जब पूरा हुआ था तब भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ खुद आए थे और इसी वजह से इसका नाम राम घाट रखा गया है। यहाँ आकर आपको एक अलग तरीके की शांति महसूस होगी। शाम के समय इस घाट का नज़ारा अलग ही होता है। आपको संध्या आरती के दर्शन भी मिल जाएंगे, विच इज डिवाइन। उज्जैन सिटी आकर आप मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम जैसे होली प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। बट द मेन अट्रैक्शन इज महाकाल लोक, जहां एंट्री टाइमिंग्स 6 AM to 10 PM है। 900 मीटर में फैला हुआ ये कॉरिडोर इज अ मार्वल ऑफ मिस्टिकल आर्किटेक्चर, कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट carvings, vibrant murals and divine symbols that depict the cosmic dance of Lord Shiva. महाकाल लोक कॉरिडोर शुरू होता है नंदी द्वार और पिनाकी द्वार से। Nandi Dwar is named after Lord Shiva's sacred bull companion, also his most ardent worshipper, while Pinak is named after his revered bow creator for Lord Shiva by Lord Vishwakarma. इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको त्रिशूल की शेप में बने हुए बड़े बड़े पिलर्स दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ जगह पर आपको भगवान शिव की अलग अलग मुद्रा भी देखने को मिलेगी। At this place you will see 192 statues, 53 murals and 108 stamps, जिसकी सुंदरता अद्भुत है। रावण की बड़ी सी मूर्ति भी इस जगह पर मौजूद है और रात के समय पर इस जगह की खूबसूरती 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इस जगह पर लाइटिंग्स का इतना अच्छा सेटअप किया गया है कि पूरा कॉरिडोर एक महल जैसा दिखाई देने लगता है। महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। इसमें एक कमल तालाब भी बनाया गया है। ओवरऑल वी कैन से इस जगह का एक एक कोना देखने लायक है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट उज्जैन सिटी देन डेफिनेटली डू इट। आप इस एक्सपीरियंस को लाइफ टाइम याद रखेंगे। This is all for this video. If you have any questions then do ask in the comments. Thanks for watching. Jai Mahakal.